भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है हमारे रेगुलर भागवतम रीडिंग में। तो अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, जन्माष्टमी के लिए ब्रेक हुआ। सो वी आर रीडिंग चैप्टर 1 टेक्स्ट 2 वर्स नंबर 20 आई थिंक। हाँ तो हम 21 सॉरी या 20 क्या था, स्क्रॉल डाउन करो। तो हाँ ये वो हम लोग जो श्रीमताम सो कथा कृष्णा वो श्लोक हम लोग हाँ 20 पढ़ेंगे आज हम लोग। तो ये जो श्रृंखला है श्लोकों की, ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं और बहुत ही बढ़िया जो प्रभुपाद जी जलदूता डायरी में भी इस श्लोकों का वर्णन करते हैं। करीबन 7 से 8 श्लोक है, तो इस पे हम चर्चा कर रहे थे। पहला था सिंताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुचताम। फिर नेक्स्ट था नष्टप्राय स्वभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। और फिर ये वाला श्लोक आ रहा है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। पढ़िए, कौन पढ़ेगा अनुवाद तात्पर्य? यस हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। करेक्ट। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, भगवत गीता 7.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। भगवत गीता 18.55 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा जाना जा सकता है। यस माता जी, 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर श्लोक का अनुवाद दिखाइए। तो यहाँ पर बता रहे सुत गोस्वामी कि शुद्ध सत्व में स्थित होकर, तो ये शुद्ध सत्व की जो स्थिति है ये शुद्ध भक्तों ही प्राप्त कर सकते हैं जो 3 गुण के परे है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान स्वयं शुद्ध सत्व में रहते हैं, इसीलिए उनको पूर्णतया से जानने के लिए हमें भी शुद्ध सत्व में जाना पड़ेगा। तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति भगवान को कभी नहीं जान सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना बन जाए, ज्ञानी क्यों ना बन जाए, वो कभी नहीं जान पाएगा। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, एवं प्रसन्न मनसो। आप देखिए, जब हम सामान्यतः भक्ति योग में जुड़ते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। चाहे आप अगर आप अच्छे से जिस दिन जप करते हो, कीर्तन करते हो, कोई अच्छी क्लास सुन लेते हैं हम लोग भागवतम, या भगवान का सुंदर दर्शन हो, हाँ बढ़िया भक्तों का एसोसिएशन मिलता है, तो मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों मन प्रसन्न होता है? क्योंकि हम तमोगुण रजोगुण के ऊपर उठ जाते हैं। जैसे भगवत संबंधी कोई भी वस्तु के संपर्क में आते ही हम लोग जो हैं, हम लोग एक अलग स्थिति में चल जाते हैं। तो जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी ये इन एक्सप्लिकेबल है, इसका मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं कि क्या आनंद आता है भगवान की सेवा करके, कोई बता नहीं सकता आपको। वो एक अजीब एक आनंद होता है, मन में एक हर्ष उल्लास होता है जब भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको बोलते हैं ब्रह्म संस्पर्शम।
भगवता में एक श्लोक में भगवान बोलते हैं ब्रह्म संस्पर्शम। इसका मतलब क्या? आप ब्रह्मन के संपर्क में आ जाते हो। कोई भी भगवान रूपी संबंधी चीजें जो है वो आप जैसे उसके संपर्क में आते हो तो आप ब्रह्म का संपर्क कर लेते हो। ब्रह्म से संस्पर्शम, आप स्पर्श में आ जाते हो। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप 440 वोल्ट ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आ जाओगे तो संपर्क में आते झटका मारेगा आपको, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वहां पर। उसी प्रकार भगवान की जो शक्ति है वो फ्लो कर रही है। चाहे आप टेम्पल में आओ, भक्तों से मिलो, हरिनाम कीर्तन में भाग लो, भागवतम में पढ़ो, आप तुरंत संपर्क में आ जाते हो। और संपर्क में आती जो है आपका गुण जो है रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व गुण में चला जाता है। एटलीस्ट हम लोग शुद्ध सत्व में मोमेंटरी जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए जब आप भक्तों के संग में रहते हो, अब इस जन्माष्टमी हम लोग थे, हम लोग उस पूरे फुल फॉर्म में आप देखोगे, भले ही लोग खाए पिए नहीं, सुबह से उपवास रख लेंगे, फिर भी सेवा में क्या इंतुजियाज्म है, एक माहौल जम जाता है। आप रात को देखो 12 बजे अभिषेक हो रहा है, सुबह से कुछ पानी तक नहीं पिए, फिर भी क्या जोश है वो कीर्तन में, वो अभिषेक में, खचाखच भरा पड़ा है। ऐसे आम दिन में किसी आदमी को बोलो रात को 12 बजे आप आओ मंदिर, कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। पर उस दिन ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि उस दिन वो व्यक्ति जो है वो भगवान के उस शुद्ध सत्व का जो एक पूरा उन्होंने ऑरा क्रिएट किया गया है उसके अंदर घुस गया। इसीलिए कई लोग केवल दर्शन के लिए आते हैं और रुक जाते हैं रात तक। कितने लोग हम लोग को बोले प्रभु जी प्लीज एक बार टेम्पल में जान दो, प्लीज एक बार हमें जान दो, हम बस जो है भगवान को दर्शन लेना चाहते हैं। तो क्यों? क्योंकि ब्रह्म संस्पर्शन वो शुद्ध सत्व के उस उसमें आ गए। हालांकि वो सिचुएट नहीं है वहां पर, लेकिन यहां से वो भक्ति को कैच कर लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर भक्ति को यहां से कैच कर लिया और फिर वो प्रैक्टिस करने लगा तो धीरे धीरे वो सिचुएट हो जाएगा। फिर हर क्षण हर मोमेंट उनके लिए यही है। यही होता है शुद्ध भक्तों के साथ, इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो जब हम भक्ति को ठीक से प्रैक्टिस करेंगे आप देखोगे धीरे धीरे आप सत्व गुण में स्थित होना शुरू हो जाओगे। और फिर भक्ति आपके लिए एक नेचुरल सी चीजें हो जाएगी। फिर उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना पड़ेगा। फिर कृष्ण का गुणगान, हरि नाम जप करना, कीर्तन करना, भगवान के बारे में बोलना, प्रचार करना, ये आपके लिए एक नेचुरल चीजें हो जाएगी। तो इसीलिए वी हैव टू मेक भक्ति नेचुरल फॉर अस। एक्चुअली वो नेचुरल है ऑलरेडी, हाँ, बट अभी हम इस संसार के संपर्क में आके उसको अननेचुरल बना चुके हैं। बट हमें अगेन उसको नेचुरल बनाना है, और ये होगा प्रैक्टिस कर करके। वो कैसे स्टार्ट होता? सिन्वताम स कथा कृष्णा, भगवान की कथा सुनते सुनते, भागवत का श्रवण करते करते, महाभागवत की सेवा करते करते ये ऐसा चीज हो जाता है। यस, डिस्प्ले कीजिए। तो देखिए यहाँ पर और बता रहे भी ये तात्पर्य नहीं, हाँ, हरे कृष्ण। अनुवाद अनुवाद एक मिनट माता जी, एक मिनट अनुवाद कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो आगे बताते हैं, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व प्राप्त होता है ना। वैज्ञानिक ज्ञान मतलब क्या है? रियलाइजेशन। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल मतलब कि ठीक है हम लोग शास्त्र से पढ़े, कृष्ण बहुत सुंदर है, भगवान बहुत दयावान है, भगवान बहुत कृपालु है, लेकिन अभी हमें साक्षात्कार नहीं हुआ उस चीज का। जिस दिन साक्षात्कार हो जाएगा ना तो उस दिन हम बस पागल हो जाएंगे भगवान के पीछे। तो ये साक्षात्कार जो है इसको बोलते हैं तत्व विज्ञान। तत्व विज्ञानम, वैज्ञानिक तौर पे मतलब साइंटिफिक रूप से हम समझ जाएंगे भगवान कौन है। अभी हम लोग एक थ्योरी मान के चल रहे हैं बस, हाँ ठीक है भगवान है, कुछ कुछ हमें रियलाइज हुआ है थोड़ा बहुत, बट हम प्रैक्टिस करेंगे तब। जैसे फॉर एग्जांपल एक हनी का बॉटल आप देखो तो बाहर से वो दिखता है शहद, एकदम गोल्डन गोल्डन कलर का शहद दिखता है, तो ऐसा लगता है हाँ बहुत टेस्टी होगा या बहुत मीठा होगा। तो अगर आप उसको बाहर से चाटोगे उस ग्लास को, बाहर से, आपको उसका स्वाद असली नहीं आएगा। दिखता है लेकिन स्वाद नहीं आएगा। जब डब्बा खोलोगे, उस हनी को चम्मच से मुंह में डालोगे तब उसका स्वाद आता है। उसी प्रकार जब तक आप भक्ति को तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, गुरु के संरक्षण में रह करके उसको ठीक से फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप उसका असली स्वाद को चख नहीं पाओगे। असली स्वाद चखने के लिए बोतल खोलना होगा, भक्ति में डूबना होगा, तब ये चीज समझ में आएगी। यस, तात्पर्य आगे पढ़िए, हाँ, शेयर कीजिए। हाँ पढ़िए माता जी, ठीक इसी बात की उपयुक्त इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है,
वह भी भगवान के विषय में सही वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और जो ही वह यह समझ लेता है उसे पदार्थ में कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में प्रमाणित हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण गुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर दिखता नहीं है प्रभु हाँ हाँ, आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो है गुण में नहीं है, जो सत्व गुण में नहीं है, जो सत्व गुण में नहीं है, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अंत जब तक मनुष्य में कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरण परिणति नहीं है। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी समझ के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं, किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश के मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रभुत्व अवस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। हाँ, ओके, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी बहुत ही विस्तार रूप से ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में एक अंतर स्थापित कर रहे हैं। ब्राह्मण कौन है? सबसे पहला, ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को जानता है। ब्राह्मण हम जन्म से ब्राह्मण हुए नहीं मानते हैं। जो चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी सब लिखते हैं, तो अच्छी बात है, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, लेकिन ब्राह्मण के गुण भी होने चाहिए उनके अंदर। तो आजकल के जो सोकॉल्ड ब्राह्मण है, जो लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, उनमें कोई स्वच्छता नहीं है, वो कोई खाली नाम के ब्राह्मण है, गुण के ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण मतलब जो है सत्यम शौचम, हाँ, तो आर्जवम आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभावजम, भगवान कहते हैं शौचम, क्लीन रहना। तो ब्राह्मण के गुण हमारे अंदर कैसे आएंगे? ब्राह्मण सत्व गुण का प्रतीक है। तो सबसे पहला उसमें है स्वच्छता, शौचम, क्लीन रहना, अंदर से बाहर से। बाहर से प्रभुपाद जी कहते हैं क्लीन मतलब स्नान करेगा प्रॉपर, फ्रेश कपड़े पहनेंगे, और अंदर से क्लीन रहना मतलब मन शुद्ध होना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये ब्राह्मण के गुण है ना। तो एक वैष्णव बनने के लिए ब्राह्मण के गुण बहुत ही आवश्यक कह सकते हैं,
और उपयुक्त भी है और बहुत सही है। अगर किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण पहले से है तो उसके लिए वैष्णव बनना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कई लोगों को ब्राह्मण बनने का बड़ा घमंड हो जाता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, है ना, बड़े शान से कहते हैं हम भी ब्राह्मण हैं। बट क्या ब्राह्मण है उनको पता नहीं है, कुछ फॉलो नहीं करते, बोलते हम ब्राह्मण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक वैष्णव जो बन जाता है वो तत्व में भगवान को जानता है, इसलिए वो ब्राह्मण के भी ऊपर है ना। एक वैष्णव जो होता है क्योंकि वो भगवान का भक्त है, तो ये ब्राह्मण बनना ही केवल उच्च सिद्धि नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण बन जाएगा तो ब्राह्मण के बाद उसको वापस से धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर वैष्णव बन जाता है तो दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेगा। तो ब्राह्मण भी 3 गुण के अंदर है क्योंकि सत्व गुण में है वो, लेकिन एक वैष्णव 3 गुण के ऊपर है, वो शुद्ध सत्व गुण में है। तो इसलिए कोई भक्त है, अगर वो चंडाल घर में जन्म लिया है, अगर वो शूद्र के घर में जन्म लिया है, कोई एक भक्त है लेकिन वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो ब्राह्मण से ऊंचा है। जैसे मैं आज अपने क्लास में बता रहा था कि अद्वैताचार्य ने जब अपने पिता का श्राद्ध किया था तो वो ब्राह्मण शिरोमणि थे अद्वैताचार्य, और हजारों लाखों ब्राह्मण जो है वो उनको निमंत्रण किया था। तो जब श्राद्ध पूरा हुआ तब उन्होंने जो पहला प्रसाद था वो हरिदास ठाकुर को खिलाया। हरिदास ठाकुर कौन थे? जो एक मोहम्मदन परिवार में जन्म लिए थे। तो ब्राह्मण कुल के हिसाब से मतलब सबसे निकृष्ट जाति तरह से बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा वो उस समय मानते थे। ऐसा कास्ट सिस्टम ऐसा कुछ था जो उस समय, तो उनको खिलाया। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो आप समस्त ब्राह्मण यहाँ मौजूद है और उनके सामने मुझे पहला क्यों खिला रहे हो? तो बोले मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ हरिदास ठाकुर, क्योंकि तुम ये प्रसाद खा रहे हो पहला, तो मैं मानता हूं 1 करोड़ ब्राह्मण को मैंने जिमा दिया एक साथ में, तुमने खा लिया क्योंकि, समझ रहे? तो इसलिए हमें कभी भी वैष्णवों में जाति पात का भेद नहीं करना चाहिए कि ये ब्राह्मण कुल से आया है, ये शूद्र से आया है, ये नीचे कास्ट से ऊपर कास्ट से, नहीं नहीं। एक बार उसने नाम जब शुरू कर दिया और एक बार उसने हरिनाम दीक्षा ले लिया, गुरु का शरण ले लिया, तब वो जो है वो शुद्ध वैष्णव बन जाता है। इसलिए आप देखिए शिला प्रभुपाद जी ने वेस्टर्न कंट्री से जो मलेच्छा यमन लोग थे उन लोग को प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण दीक्षा दे करके उनको गुरु बनाया। आज देखिए आज कितने ऐसे फॉरेन जो शरीर में जन्म लिए हैं, मतलब पाश्चात्य देश के शरीर में जो जन्म लेने वाले लोग आज गुरु हैं इस्कॉन में, उनके हजारों हजारों शिष्य हैं, है ना, हजार हजार उनके शिष्य हैं। तो क्यों? क्योंकि उसने इस भक्ति के नियम पालन करके अपना शुद्धिकरण कर लिया है ना। प्रभुपाद जी उनको संन्यास भी दिया। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज करते थे कि कभी भी जाति पाति के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। तो जैसे गृहस्थों के लिए ये भी एक इसमें इंस्ट्रक्शन आता है कि भाई अगर मान लो आपको आपके लड़के लड़की की शादी कहीं करनी है, तो अगर वो एक वैष्णव है जो सामने वाला लड़का या लड़की, तो आपको उस पर भेदभाव नहीं करना चाहिए फिर, अरे तुम ब्राह्मण नहीं, तुम्हारे कुल से नहीं हो। अगर वो वैष्णव है तो दैट्स सफिशिएंट, फिर और कुछ देखने की दरकार नहीं है। हाँ बस वो तरीके से अपने गुरु और शास्त्र को पालन कर रहा है तो ये सबसे सही है। तो इसलिए क्या है, ब्राह्मण बनना अच्छी बात है, लेकिन ब्राह्मण बन के केवल रुक नहीं जाना है। तो कई लोग अक्सर आप देखोगे इस संसार में जिनको भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं और ब्राह्मण के नाम पर बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, पान चबाते रहेंगे, गुटखा चबाते रहेंगे और वो भगवान की व्याख्या करेंगे, है ना। और मैंने ऐसे ही ब्राह्मण लोग को देखा है, आप भी देखे ही होंगे, जो इतने लालच होते हैं, पैसा का इतना धन का लालच है कि वो भगवान तक को बेचने के तैयार हो जाते हैं, है ना। तो घर में आकर के थोड़े थोड़े पैसों के लिए कैसे कैसा व्यवहार करते हैं, आपको आपने सब देखा ही होगा। नहीं आप, एक वैष्णव ऐसा नहीं होता है। वैष्णव भगवान के प्रति समर्पित है, वो भूखा मर जाएगा लेकिन वो भगवान पर समर्पित। जैसे सुदामा को आप देखिए, वो भी ब्राह्मण थे, 5 घर में केवल भिक्षा मांगते थे, और 5 घर में अगर कुछ नहीं मिला तो वो अपने केवल रात को पानी पी के सो जाते थे। उनको वो नहीं था, उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान पालन कर रहे हैं हमारा, ये ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण के गुण लाना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे जो है हम लोग को ये। तो खैर प्रभुपाद जी ने हमको कहा आप केवल 16 माला जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए, और जो है आप शास्त्रों को पढ़िए, अपने आप ब्राह्मण के गुण आएंगे अपने आप। हम इस्कॉन में देखते हैं कई डिवोटीज लोग को, जो लोग पहले एकदम
अजीब गंदे संदे रहते थे, लेकिन अभी जैसे ही वो इस्कॉन में आए, रूल पालन कर रहे हैं, बहुत स्वच्छ रहने लग गए और बहुत ही सुंदर तरीके से अपना जीवन को जी रहे हैं। इसलिए चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी, जो भी हो, हम लोग को ब्राह्मण के गुण लाने होंगे। हाँ, समो दमो तपो शौचम आर्जवम, तपस्या करना, इंद्र निग्रह करना, है ना, और स्वच्छ रहना, तपस्या का पालन करना, ये है ब्राह्मण के गुण। तो हमारे लिए क्या होगा तपस्या का पालन करना? सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती में आना, 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, मंदिर आना, सेवा करना भगवान की, ये है तपस्या हमारे लिए। ये जब हम पालन करेंगे ऑटोमेटिक ब्राह्मण के गुण आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे हम वैष्णव बन जाएंगे। तो तत्व विज्ञान, तो तत्व विज्ञान हमें उस समय प्राप्त होगा जब हम ये क्वालिफिकेशन अपने अंदर लाएंगे। ज्ञान केवल बुद्धि से अर्जन नहीं हो सकता है। आप ये मत समझिए कि आप बहुत किताबें पढ़ लोगे तो बड़े ज्ञानी बन जाओगे, नहीं। किताब के साथ आपको सेवा करना पड़ेगा। जब आप सेवा करोगे विनम्र बन करके गुरु और भक्तों की, तब आपको ज्ञान रिवील होता है। हमेशा याद रखिए, भगवत ज्ञान जो है वो रिवील होता है, स्वयं एवं स्फुरति अधः। इसको कोई एक्वायर नहीं कर सकता, कोई खींच नहीं सकता। जैसे भौतिक समाज में भौतिक ज्ञान को लोग एक्वायर करते हैं। हम ये कॉलेज गए, पढ़ लिया, अब हमने ज्ञान को हासिल कर लिया। आप भक्ति में हासिल नहीं कर सकते कोई चीज को, आपको कृपावश दिया जाता है। गुरु आपको ज्ञान प्रदान करते हैं आपकी सेवा से खुश होकर के। इसलिए हम क्या बोलते हैं? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो एक तत्वदर्शी जो गुरु है वो आपके सेवा से खुश होकर के आपको ब्लेस करता है कि नाउ आई ब्लेस यू, यू कैन हैव दिस नॉलेज। समझ रहे? यही परंपरा है। तो कई बार लोग सोचते हैं इंटेलेक्चुअल तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे, किताबों समझ जाएंगे भगवान कौन है, तो वो लोग मूर्ख है। दे विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज कृष्णा, बिकॉज जब तक कृष्णा खुश नहीं होंगे तब तक वो ज्ञान रिवील नहीं होगा। ठीक है, इस श्लोक पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम एक दो प्रश्न लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे नेक्स्ट श्लोक पर। अभी हमने जो डिस्कस किया, या इस श्लोक में आपका कोई प्रश्न है किसी का, या किसी को कुछ कहना है, कुछ कमेंट देना है, तो अभी आप दे सकते हैं 3-4 मिनट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मतलब आप सब सहमत है मेरी बात से। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक। भिद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। पढ़िए। हरे कृष्ण। यस माता जी। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तात्पर्य? तात्पर्य, भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहाँ तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकतावादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान हैं किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न हैं। बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती हैं। श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। हाँ, यस माता जी, रुकिए थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभा जी बता रहे हैं, और यही बात को भगवत गीता में इवन कृष्ण भी बोलते हैं। एवं एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नास्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। इसी बात को चैतन्य में भी एक श्लोक में आता है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो जब आपको कृष्ण का साक्षात्कार होता है ना, तब सारा जो अंधकार है हृदय से वो दूर हो जाता है।
और जब तक ये नहीं होगा तब तक मन में संशय बना रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या बोले हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हृदय की जो ग्रंथि है, अटैचमेंट्स, अटैचमेंट टू व्हाट, अटैचमेंट टू फैमिली मेंबर्स, हमारे परिवारजन, हमारा घर, हमारा पोस्ट पोजीशन, धन, संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, ये सब भिद्यंते खत्म हो जाता है उस समय। इंटरनली एक भक्त के हृदय में अटैचमेंट का, अफेक्शन नहीं, अफेक्शन और अटैचमेंट में डिफरेंस है। हमें अपने परिजनों के साथ अफेक्शन होना चाहिए, अफेक्शन मतलब प्रेम का भाव, एक स्नेह का भाव होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट मतलब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ये अटैचमेंट है। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सब प्रकार जो संशय है, कैसे संशय हमारे मन में आते हैं, कृष्णा है भी कि नहीं, अरे क्या पता मेरी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, कल जाके मुझे बचाएंगे, क्या पता भगवता मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये लोग सब सही कह रहे हैं कि न करे, खाली षड्यंत्र रच रहे हैं, हम लोग को फंसा रहे हैं। ये बहुत प्रकार की चीज मन में चलते रहती है, हमारे डाउट। हाँ, तो और भगवान गीता में बोलते हैं संशयात्मा विनश्यति, डाउट आना अच्छी बात है, लेकिन उसको क्लैरिफाई भी करना अच्छी बात है। अगर आप डाउट को मन में धारण करके पकड़े रहोगे और वो धीरे धीरे वो जो डाउट है वो आपके एकदम नासूर कैंसर की तरह बन जाता है, वो फिर आपकी भक्ति को खा जाता है वो डाउट। तो इसीलिए संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। छिद्दते सर्व संशया छियंती चास्य कर्माणि, कर्म जो है, कर्म बंधन हमारे जीवन में लगा हुआ है, उसको छियंती, काट देता है ये भक्ति। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस समय हम अपने आप का दर्शन करते हैं, हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अभी हम लोग सब थ्योरेटिकली ये सब मानते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन हमको रियलाइजेशन नहीं है, थोड़ा बहुत भरे होगा, लेकिन पूर्णतया से अभी तक हमको साक्षात्कार नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन जब आपको कृष्ण का ज्ञान आ जाएगा पूर्णतया से, तो ये सारे डाउट खत्म हो जाएंगे उस समय। और वो व्यक्ति इतना कन्विंस हो जाता है कृष्ण के बारे में कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और वो बोले कृष्ण नहीं है, हम नहीं मानते कृष्ण को, लेकिन ये भक्त भरी भक्ति कर सकता है। ऐसे थे श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कि पूरी दुनिया एक चीज बोल रही है और ये लोग बोल रहे नहीं नहीं, हम मान ही नहीं सकते। तो ये होते शुद्ध भक्त। इसलिए क्या है, हो इथंच लावा की तो मी घेऊन नको उतरू. इसीलिए क्या है, कृष्ण का साक्षात्कार नॉलेज अगर हमको पाना है, हमको भक्ति योग का तीव्रता से पालन करना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। हम तर्क वितर्क के माध्यम से जाएंगे भगवान को समझने के लिए, बिल्डर हो जाएंगे। बड़े बड़े जो है मुनि लोग जो है बिल्डर हो गए भगवान को समझने में, है ना। पंथाष्टुकोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, बड़े बड़े मुनिगण जो है वो अपने मन को करोड़ों माइल प्रति मिनट या सेकंड से भी चलाने का प्रयास कर, तब भी वो भगवान के कमल नख तक नहीं पहुंच सकते भगवान तक, इतने अचिंत्य। इसलिए भगवान को एक जगह क्या क्या गया, अचिंत्य कहा गया, इनकंसीवेबल। कोई समझ ही सकता भगवान क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। इवन उनकी लीलाएं भी इनकंसीवेबल है, क्या कब करते कोई जानता नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है, हम जो पद्धति हमको हमारे गुरुजन ने बताया है, प्रभुपाद ने बताया है, उसको छोड़ करके अगर हम कुछ और करने का प्रयास करेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एक सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कभी कभी भक्ति मार्ग में, क्या हो जाता है, एक तो आलस, भक्ति करने के प्रति आलस, और दूसरा है ज्ञान का प्रभाव ज्यादा हो जाता है भक्ति से। ज्ञान और भक्ति दोनों अच्छी है, लेकिन कौन सा ज्ञान, जो ज्ञान आपको भक्ति में सहायक हो, लेकिन जो ज्ञान आपको भक्ति से ही दूर कर दे, वो ज्ञान क्या काम का। उस ज्ञान को हमारे आचार्यगण रिजेक्ट करते हैं, हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो हमें भक्ति से दूर करे, भगवान से दूर करे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को भक्ति का जो पथ है उसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। एक मिनट, somebody sharing screen, अक्षर श्रीभरे।
एक मिनट। हाँ हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं सुत गोस्वामी या प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण का साक्षात्कार जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको ये भक्ति विधि का पालन करना पड़ेगा। और जो वही है जो प्रभुपाद जी ने बताया, जितने दृढ़ता से पालन करोगे उतना जल्दी आपको ज्ञान अर्जन हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि भक्ति योग में ज्ञान कृपावश आपको प्राप्त होगी। अपने हिसाब से आप प्राप्त नहीं कर सकते उसको। हम प्रयास कर सकते हैं बट हम उसको अचीव नहीं कर सकते। ये कोई सिलेबस नहीं है कि हम पढ़ के खत्म कर दिए चलो सब 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 समझ में आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप सेवा करोगे, वैष्णव कृपा मिलेगी आपको, और आप नियम का पालन करोगे, अपने आप हो ही जाएगा। इसीलिए जो सिंपल स्टेप्स है भक्ति के, उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। क्या सिंपल है? माला जप करना, 4 नियम पालन करना, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना, फेस्टिवल्स में आना, सेवा करना, अपने सुपीरियर्स की बात को मानना, टीटी का दर्शन करना, धाम में जाके भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। ये जो सिंपल स्टेप्स दिए गए, बस इसको दृढ़ता से फॉलो करना है। मैं सुबह क्लास में बता रहा था कि कई बार जो लोग हैं वो लोग सिंपल चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को जो है वो लोग वो करते हैं। तो क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए वो लोग सिंपल चीजों को मिस कर जाते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग सब ठान ले कि भी हमको हफ्ते में एक दिन मंदिर आने हैं, हमको एक दिन मंदिर में आके सेवा करना है, वहां सिंपल है चीज। आइए, कोई भी सेवा आप लीजिए, भगवान की कोई भी सेवा हो, चाहे डीटी में हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी हो, कोई एक सेवा पकड़िए और आके उसको रेगुलरली कीजिए। रेगुलरली एक ही चीज को बार बार करते रहिए, करते रहिए। आप देखोगे वो एक सेवा आपको जो है वो आपको भगवान नजदीक ले जाएगी। जैसे एक नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्त में आता है, एक भक्त है जो भगवान का चामर ढुला रहा था भगवान को। चामर, चामर देखा ना, फेदर जो होता है वो याक तेल का जो बनता है। तो वो चामर ढुलाते ढुलाते भी जो है उसके आंख में आंसू आता है, पानी आ जाता है। तो वो बोलता है, हे भगवान मेरे आंख से ही आंसू निकाल दो। बोले उसको भाव आ रहा है। बोले क्यों? बोले मुझे आपको ये देखने में हिंड्रेंस, मतलब एक वो पैदा कर रहा है, और मैं बस इटर्नली मैं आपको चामर ढुलाते रहूं, इटर्नली। मैंने मेरे और जीवन में कोई मुझे काम नहीं चाहिए, बस मैं चामर ढुलाते रहूं आपका। ये उसकी भावना है। देखोगे इस्कॉन मूवमेंट में श्रीला प्रभुपाद जी जो है, जो उन्होंने मूवमेंट बनाया, तो उसमें आप देखोगे भक्त लोग ने जो सेवा की है, कई भक्त हैं जो हर दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हर दिन आप देखोगे। तो वो लोग ना है ना, आप यकीन मानोगे, सुबह 9 से लेके शाम 5 तक 8-8 घंटा एक ही सेवा करते हैं, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उनके जीवन में और कुछ नहीं है, केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन है कि केवल हम ग्रंथ बांटेंगे। और अभी तक पिछला 40 साल हो गया है वो लोग यही सेवा कर रहे हैं। हर दिन सुबह मंगल आरती करेंगे, जप करेंगे और वो सेवा करेंगे। कुछ भक्त ऐसे हैं जो डीटी की सेवा करते हैं, अंदर जाएंगे बर्तन मांजे डीटी के। 40 साल हो गया आज वही डीटी की सेवा कर रहे हैं। आप मायापुर जाइए, जन प्रभु, पंकज आंगरी को, सब वही सेवा कर रहे हैं। ये परफेक्शन है। अगर आप एक सेवा कोई पकड़ करके जीवन भर उस सेवा को कर सकते हो कंसिस्टेंटली, ये आपका परफेक्शन ऑफ लाइफ है। क्योंकि वो सेवा पे आपने मतलब महारत हासिल तो कर ही लोगे, लेकिन आपने कंसिस्टेंटली वो सेवा को किया है भगवान के लिए। तो इसीलिए क्या है, हमें ढूंढना होगा कि क्या ऐसी वो चीज है जिससे हम वैष्णव को खुश कर सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं, और उस सेवा को हम रिपीटेडली कर सकते हैं। हर दिन हम कर सकते हैं, हर दिन हम उसको कर सकते हैं, और वही सेवा आपके जीवन की सफलता का कारण बन जाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड बहुत रेस्टलेस होता है, तमोगुण रजोगुण के कारण कहीं पर टिकते ही नहीं है। उनको एक सेवा दो तो दूसरी में भागेंगे, दूसरी हो तीसरी में भागेंगे, चौथी में भागेंगे। स्थायी स्थिरता नहीं है जीवन में। तो इसलिए अगर आपको भक्ति करना है, आपको स्थिरता लानी होगी कि भाई एक चीज है, नेक्स्ट 5 साल 10 साल मैं इसी को करता जाऊंगा, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे करना है बस मेरे गुरु को खुश करने के लिए। आई विल सिंपली कीप डूइंग दिस सर्विस ऑल द टाइम, ये करते रहूंगा। और देखिए आपको वो केवल वही करने से जो है आपको ज्ञान आ जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहते थे, कोई व्यक्ति झाड़ू मार रहा है खाली हर दिन मंदिर में, हाँ, भाव से भगवान की भक्ति करके,
वो झाड़ू मारते मारते परफेक्शन हासिल कर प्राप्त कर लेगा। वो झाड़ू मारते मारते भगवदान चला जाएगा। वो देखिए, जैसे श्यामानंद पंडित का उदाहरण आता है, जीव गोस्वामी ने उनको कहा था कि तुम निधिवन में जाके झाड़ू मारो, सेवा कुंज में। क्या करते थे? बड़े स्कॉलर थे, लेकिन गुरु के आदेश पा करके झाड़ू मारते थे। हर दिन मारे, 12 साल तक झाड़ू मारे। खाली खाली सुबह ही काम था, भोर में सूर्य उदय होने से पहले जाके झाड़ू मारते थे। और झाड़ू मारते मारते 12 साल जो है उनको वो अंगूठी, वो नूपुर मिला राधा रानी का। उनका नाम इतना फेमस हो गया। सबरी जो है, उनके मातंग ऋषि ने क्या कहा था? हर दिन जो है भगवान राम आएंगे, हर दिन जो है भगवान के लिए पूरा बढ़िया ये क्लीन करके अपना आश्रम को भगवान के लिए कुछ फल तोड़ के रखना हर दिन। ऐसा नहीं है कि वो बस वो मातंग ऋषि गए और वो एक दिन बस तोड़ी और उनको पता था इस डेट में आने वाले उस दिन। नहीं, हर दिन 80 साल तक की है वो सेवा। 80 ईयर्स, 80 साल हर दिन आश्रम को साफ करना और पूरा अच्छे से कण कण साफ करना, और फिर पेड़ को चक करके जो है उसको रखना कि मीठे फल भगवान के लिए रखूंगी, हर दिन तैयार करके। और शाम को भगवान नहीं आए तो वापस वो गिर के नेक्स्ट दिन फिर से सेम चीज, कंसिस्टेंसी। तो यही होता है स्थिरता। एक चीज में हम कर रहे हैं, कंटिन्यूस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाएगा, हाँ अब मेरे को इस पे साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा भगवान का। तो इसलिए क्या है, इससे मन भी वो होता है, विचलित जो मन है वो स्थायी होता है कि हाँ हमारे गुरु ने हमको सेवा दी है, लेट मी डू दिस परफेक्टली, एकदम बढ़िया से करें। एक बार हम फेलियर होंगे, कोई बात नहीं, फिर से। प्रभुपाद जी को देखिए आप, उनके गुरु महाराज ने उनको क्या सेवा दिया? प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने यही अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। तो बैक टू गॉड मैगजीन निकाला, वो इंग्लिश लैंग्वेज में निकाला, भागवतम इंग्लिश में लिखने लगे, पूरा जीवन भर वही प्रयास करते रहे। कितना फेलियर, 44 साल फेलियर। 1922 में उनको इंस्ट्रक्शन मिला था, 1966 में गए अमेरिका, 44 साल तक खाली उनको फेलियर मिला, लेकिन स्टिल कंटिन्यू गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। अंत में देखो जब सक्सेस मिला तो ऐसा मिला कि पूरी दुनिया देख रही है। तो यही चीज होता है कि भक्ति में जो हमें साक्षात्कार आता है ना कृष्ण का, ये ऐसे नहीं आता। जब तक हम अपने मन इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में रत नहीं करेंगे, तब तक साक्षात्कार नहीं आएगा। इसलिए प्रभा जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, एन इजी गोइंग लाइफ एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गोज इल टुगेदर। एक सरल जीवन, आराम से खा रहे, पी रहे, सो रहे, बैठ रहे, उठ रहे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, और हम सोचते हैं हाँ बस ऐसे ही पड़े पड़े हमको कृष्णा भक्ति मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलने वाला। इजी गोइंग लाइफ में आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। थोड़ा हमें एंडेवर करना पड़ेगा, थोड़ा हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें उसके लिए एक लालसा दिखानी पड़ेगी भगवान के प्रति, तब जाके ये होगा। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। यस, पढ़िए, कोई और पढ़ना चाहे? श्रीमद हाँ ठीक है माता जी, कंटिन्यू पढ़िए। भगवत गीता 10.11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतः भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है, वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, और चूंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतः उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक प्रतिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है, जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही ना हो, जो परम पूर्ण का शुद्ध स्फुलिंग मात्र है, और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः वह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही सही विधि है। हाँ एक मिनट, तो प्रभा जी यहाँ ये बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इवं राजर्षयो विदु। परंपरा से ज्ञान मिलता है और आपको एक गुरु के संरक्षण में जाकर के ज्ञान को प्राप्त करना होगा। ये विधि को कोई नहीं तोड़ सकता। कोई चाहेगा कि मैं ओवर स्मार्ट बन के अपने आप ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, ये असंभव है। प्रभुपाद जी कई बार इसकी बात पुष्टि करते हैं अपने किताबों में, वो लिखते हैं
कि डोंट ट्राई टू अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली। भगवान को जानने के लिए अपने बुद्धि से प्रयास मत कीजिए, विफल हो जाओगे, अननेसेसरी बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए एक बार जब इस्कॉन में कुछ भक्त लोग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा व्हाट रिसर्च, देयर इज नथिंग टू रिसर्च नाउ। व्यास देव ने हमें सब कुछ ज्ञान दे दिया है और कोई रिसर्च की दरकार नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, जस्ट स्टडी श्रीमद् भागवतम। केवल पढ़िए भागवतम को, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए और कुछ रिसर्च की दरकार नहीं है। तो क्या है, जब अभी हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को स्वीकार कर रहे हैं, श्रद्धा से उसको पढ़िए, समझिए और उसको जीवन में पालन कीजिए, फिर चेंज देखिए, धीरे धीरे अपने आप साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस संसार में समस्या क्या है, लोग बड़े चंचल होते हैं, विम्सिकल होते हैं। विम्सिकल मतलब अपने तरीके से करेंगे हम, जो हमारे मन में आए, जो हमें अच्छा लगता है वही हम करेंगे। और क्योंकि ये पद्धति फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका ज्ञान हमेशा माया के अंधकार रूप में ढक जाता है। और भगवान गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो हम ना भी जानाती। मैं मूढ़ व्यक्तियों को कभी अपना दर्शन नहीं देता हूं, माया मुझे ढक लेती है। तो इसलिए जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग कितने ही बड़े पंडित ज्ञानी क्यों ना हो जाए, वो कभी भी कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे कि माया ढक लेती है। माया छमनिका जन्नम, ये कुंती महारानी भी कहती है कि हे अधोक्षजे, हे भगवान कृष्ण, माया का जो पर्दा है वो आपको इस प्रकार ढक लेता है कि ये मूढ़ व्यक्ति लोग कभी समझ नहीं पाते हैं कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो। वो पर्दा कब हटेगा, जब आप किसी शुद्ध भक्त का शरण लोगे। तो इसलिए परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम परंपरा विहीन होकर के कुछ भी कार्य करेंगे, वो सफलता क्यों नहीं लेके जाएगा, वो बिविल्डर कर देगा, वो ज्ञान को पूरी तरह से भ्रमित कर देगा और आपको फिर भक्ति से दूर कर देता है। अनेक लोग ऐसे हुए जो लोग इस बात को नहीं समझे और आज भक्ति में उनका कोई स्टैंड नहीं है। ऐसा हो जाता है। इसलिए जब हम भक्ति करें, केयरफुल रहिए कि क्या जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो प्रभुपाद जी के दिए अनुसार है कि नहीं है। हाँ, ये कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है कि जहाँ प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वही करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन यही सिद्धि का मार्ग है। तो इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग खास के इस्कॉन के डिवोटीज, तो आप देखोगे हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमारे हर एक कार्य में प्रभुपाद जी को सामने रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने, इसलिए प्रभुपाद जी के बुक किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे ग्रैब माई परपोर्ट्स। ग्रैब मतलब बोलते ना घोट के पी गए। जैसे पहले हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग फर्स्ट आने के लिए पढ़ते थे, रट्टा मारते थे। या तो कुछ समझ में आता नहीं था, कुछ चीजें तो हमारे ट्यूशन टीचर बोलते थे रट्टा मार लो इसको, मतलब पूरा पी जाओ उसको। इतनी बार हम लोग 5 बार 6 बार उसको रिवाइज कर लेते थे। तो इतना रिवाइज हो जाता था कि जब क्वेश्चन का पहला शब्द देखते थे ना, तो आंसर दिमाग में पूरा लिखा और उसको पूरा उगल के आते थे, उल्टी कर आ जाते थे पूरा पेपर पे ऐसा लोग बोलते थे। तो बस जो रट्टा मारा वो वर्ड टू वर्ड लिख देते, वर्ड टू वर्ड। और अगर मान लो कॉपी में कुछ वर्ड गलत है तो वही छप के आ जाएगा, क्योंकि माइंड वही याद किया है, क्योंकि समझा नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे यू शुड रीड माई पर्पज वर्बैटिम। वर्बैटिम मतलब वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, क्या प्रभुपाद जी ने कहां पर क्या लिखा है। जैसी वो बात सामने आए आपके दिमाग में आ जाती है, अरे हाँ यहाँ प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था, भागवतम ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और प्रभुपाद जी बोलते थे और एक तरीका, लॉ बुक की तरह पढ़ना चाहिए। जैसे लॉयर लोग कोर्ट में जब कोई केस चलता है तो बोलते हैं ना, इधर इंडियन पेनल कोड में ऐसा लिखा है, इस केस में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। वैसे हमको लॉ बुक, कोई फटले कुछ हमको पूछा, फटले प्रभुपाद जी से कोट करके बता दिए प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, तब हम प्रचारक बन सकते हैं, है ना। और हम प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ खाली ऐसी टाइम पास कर रहे हैं और फिर हम प्रचार कर लोगों को, आप इजिली डिफीट हो जाओगे वहां पर। तो आप समझा नहीं पाओगे लोगों को कि क्या सत्य है। तो इसलिए क्या है, गुरु की वाणी, गुरु की बातों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और पढ़ के उसको ग्रहण करना चाहिए, उस ज्ञान को धीरे धीरे। और फिर कृपा आने से क्या होगा, आप देखोगे बड़े अच्छे प्रचारक बनते हैं फिर लोग, केवल प्रभुपाद के परपोर्ट्स। पर आजकल यूट्यूब में लोग बहुत उल्टा इधर उधर चीज देखते हैं, बहुत सारा चीज हो गया आजकल। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी से आसक्त रहें, पूरी तरह से उनको समर्पित रहें। आप देखोगे फिर आप बहुत अच्छे भक्त बनेंगे। हम सब लोग अगर प्रभुपाद जी के सिखाए हुए मार्गदर्शन पर हम पूरी दृढ़ता से आगे बढ़े, 100% लॉयल्टी टू श्रील प्रभुपाद, 100%,
और आज आप देख रहे हो जितने भी गुरु जो इस्कॉन में है, जो इतने सफल है, इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, इनका यही रहस्य है। ये लोग प्रभुपाद जी के प्रति पूर्णतया समर्पित है, टस से मस्त नहीं होते। प्रभुपाद जी, एक बार गुरु महाराज को रामायण पर किसी ने प्रश्न पूछा था। हालांकि महाराज को बहुत पता था इसके बारे में, लेकिन महाराज ने एग्जैक्टली वही बताया जो प्रभुपाद जी ने 9th कैंटो में रामायण में लिखा है, राम कथा में लिखा है। तो किसी ने कहा महाराज कुछ और बताइए इसके आगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने इतना ही पढ़ा है और प्रभुपाद जी ने इतना लिखा है, मैं इससे आगे नहीं जानता हूं। अगर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में तो आप किसी स्कॉलर पंडित को पूछ सकते हैं, यहाँ पर जो और लोग हैं। तो विनम्रता से महाराज ने ऐसा कहा उनको कि मैं इतना ही जानता हूं जो प्रभुपाद जी ने कहा है। क्या महाराज नहीं सुने होंगे और बाकी रामचरितमानस से अलग जगह से सुने होंगे, लेकिन विनम्रता इतनी है कि नहीं, जो प्रभुपाद जी ने कहा है वही कहूंगा और कुछ नहीं, और कुछ हमें अपना दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर। तो इसीलिए क्या है, ये होती है लॉयल्टी। जितना हम लॉयल रहेंगे परंपरा को, गुरु शिष्य परंपरा को, उतना हमें शक्ति आएगी प्रचार करने की और खुद के प्रैक्टिस करने की। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आखिरी पैराग्राफ है शायद ये, और हाँ पढ़िए। इस अनुभूति के द्वारा कौन पढ़ेगा? चलिए बढ़िए आप। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा प्रार्थना के अंतर के पदार्थ के अंतर, पदार्थ के अंतर सही सही समझ पाते हैं, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ के गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपनों को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव ज्यों ही यह ग्रंथ ढीली पड़ती है, संशय के सारे बादल तुरंत छोड़ जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन से समाप्त करके वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों से भोगता रहता है। किंतु जो ही वह भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाता है, क्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर उनके कर्म से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक जीवात्मा और पदार्थ, मटेरियल बॉडी और सोल, आत्मा के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो अहंकार है, जिसको हम फॉल्स ईगो कहते हैं। आत्मा है, आत्मा के ऊपर क्या लेयर पड़ा हुआ है? मन बुद्धि अहंकार। उसके ऊपर क्या लेयर है? धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु। ये सूक्ष्म, ये स्थूल शरीर, और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर आत्मा। तो आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल है, और सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, ये मटेरियल है ना। तो इसका कनेक्टिंग लिंक क्या है? फॉल्स ईगो, अहंकार। इसीलिए ये अहंकार जिस दिन छूटा, आप लिबरेट हो गए। यही छूटता नहीं है। सबसे गहन थिक लेयर जो है, ऐसा बोलते हैं जैसे धरती का जो लेयर है उसका 10 गुना ज्यादा जल का लेयर है, मतलब वाटर का है, उससे 10 गुना ज्यादा अग्नि का है, फिर वायु का, फिर आकाश का, फिर मन का जो लेयर है वो 10 गुना, फिर उसका 10 गुना आपका इंटेलिजेंट का, और उसका 10 गुना फॉल्स ईगो। बहुत बड़ा लेयर है वो, और ये कई जन्म लग जाते छूटने के लिए अहंकार। अभी सोचिए, हम लोग इतना बॉडीली कॉन्शियस है, कोई हमको एक शब्द बोल दे शरीर के लिए, तुरंत हाथ पांव उठ जाते हैं, तुरंत क्रोध आ जाता है, अहंकार है। तो इसीलिए क्या है, ये कृपा से छूटता है।
जिसका अहंकार खत्म हुआ वो लिबरेट हो गया। और जब तक ये, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। सोचता मैं कर रहा हूं। अहंकार के वश में आकर के वो विमूढ़ आत्मा, मूर्ख आत्मा सोचता मैं कार्य कर रहा हूं, सब मैंने किया है, सब मेरा किया हुआ है ये चीजें। उसको पता नहीं है प्रकृति कर रही है एक साथ काम भगवान की इच्छा से। तो इस बात को अहंकार को छोड़ना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है ये चीज करना। और केवल भक्ति से अहंकार डिसॉल्व हो जाता है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, कपिल मुनि भागवत के तीसरे स्कंद में बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोलते भक्ति इतनी पावरफुल होती है कि सटल बॉडी को डिसॉल्व कर देती है। मतलब मन बुद्धि अहंकार को वो डिसॉल्व मतलब पिघल जाता है। जैसे मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, आपको गैस पे चढ़ा दो उसको, एक टोकरी या एक टेनिया लेकर के या कुछ भी कटोरी लेकर के उसमें बर्फ का टुकड़ा आप रख दोगे, तो वो बर्फ जैसी आग लगे क्या पूरा मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। चाहे घी हो, जमा हुआ घी हो या आइसक्रीम हो, पूरा मेल्ट हो जाता है। उसी प्रकार सटल बॉडी मेल्ट हो जाता है, उसका असर मेल्ट हो जाता है भक्ति से। क्या पावरफुल है ये भक्ति का, किसी और पद्धति में ताकत नहीं है। चाहे वो अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, किसी में ताकत नहीं है इसको मेल्ट कर सके अहंकार को। लेकिन भक्ति, शुद्ध भक्ति कैसी है, अहंकार को मेल्ट कर देती है। और ज्यों ही अहंकार मेल्ट हुआ, खत्म। जो ये आत्मा लिबरेटेड है, देन वो मुक्त हो जाती है। लेकिन अभी ये जो बंधन पड़ा पड़ा है, कर्मों का बंधन हम लोग के ऊपर भरा पड़ा है, इसकी वजह से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार संसार में आना पड़ेगा। क्योंकि कर्म बंधन बहुत स्ट्रांगली बाइंड किया हुआ है हम लोग को, इसको काटना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बता रहा था, कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्तिभाजम, भक्ति इतनी पावरफुल होती है, कर्म के चक्रों काट के भस्म कर देती है। कर्म के चक्रों का, अभी हम सब लोग अपने सिर के ऊपर अपने कई जन्म कर्म का बैगेज लेके चल रहे हैं, और वो हमारे पर एक बहुत बड़ा लोड बना पड़ा है वो। इसलिए हम जब भी जाते हैं, किसी झगड़ा होता है हमारा, कोई हमको तकलीफ देता है, कोई कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कभी चोट लगता है, कभी मन को दुख मिलता है, सुख मिलता है, ये सब उस कर्म बंधन का चक्कर चल रहा है। और जैसे ही वो कर्म बंधन खत्म हुआ, लिबरेटेड, देन वी कैन सी आवर सेल्फ, मैं एक आत्मा हूं, तब आप साक्षात्कार हो जाएगा। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको मारे पीटे, आपको कुछ भी करे, आप जानते हो ये शरीर को कष्ट हो रहा है, मेरे आत्मा को कष्ट, मतलब मैं इससे अलग हूं, ये आप जान पाओगे। इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, ये होता है आत्म साक्षात्कार। तो ऑफकोर्स ये स्टेज आना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी, गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलयुग में ये भक्ति के माध्यम से हरिनाम जप करके सरल मार्ग से हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे एक दिन पहुंच जाएंगे यहाँ तक। ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे करते 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 करते। तो इसीलिए हम लोग को बस जुड़े रहना है, इसमें दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना है, और हम लोग धीरे धीरे सफलता की ओर आगे पहुंचेंगे। तो इसलिए ये 2 श्लोक आज हमने चर्चा किया, बहुत विस्तार से इस पर डिस्कशन हुआ है। तो आप इसको वापस से घर में पढ़ सकते हैं। भागवतम के ये पूरे श्लोक संतासा कथा कृष्ण से लेकर के यहाँ तक 4-5 श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और आप इसको फिर पढ़ सकते हैं दोबारा। तो हम यहीं पर विराम देंगे, 5 मिनट हमारे पास है, कुछ प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कि हम भक्ति करते हैं, हमें कृष्णा पे विश्वास है, हर चीज पे विश्वास है कि जो भी बताया गया हमारे शास्त्रों में सब सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये डाउट आता रहता है, क्या जो हम भक्ति कर रहे हैं इससे हम भगवान को कभी प्राप्त कर सकेंगे? करेक्ट। तो डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग को पूर्णतया प्रभुपाद और गुरु पे विश्वास नहीं है। तो ये डाउट, संशय जो आता है ना, तो जब हमें प्रोसेस पे संशय आ रहा है, देखिए 2 प्रकार के डाउट होते हैं। एक होता है फिलोसॉफिकल डाउट, जो कुछ चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, वो एक बात अलग होता है, हम उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें प्रोसेस पे ही डाउट है तो बड़ा कठिन स्थिति है फिर वो। अगर आप प्रोसेस पे डाउट कर रहे हैं तो मतलब बड़ा समस्या हो सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी प्रोसेस पे डाउट नहीं करना चाहिए। तो जब आप गुरु स्वीकार करने जा रहे हो, फर्स्ट बी कन्विंस्ड ऑफ प्रोसेस। तो पहले प्रैक्टिस करके उसका फल देख लीजिए, और अपने पूर्ववर्ती आचार्य जो ने प्रैक्टिस किया, सब गोस्वामी लोग ने, उन्होंने क्या प्रैक्टिस किया वो करके वो देखिए, अरे इन लोगों ने क्या रिजल्ट पाया,
और अभी एग्जिस्टिंग में जो साधुगण है, भक्त लोग हैं, उनको देख करके हम समझ सकते हैं, अरे हाँ ये लोग भी ये चीज अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर पूर्ण अपना निर्णय लेकर के तब हमें फॉलो। इसलिए जब दीक्षा होती है उसको बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या है? उस दिन बिगिनिंग है, उस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो भक्ति करना। तो अभी आपने 1 साल 2 साल 3 साल पूरा भक्ति को देखा, प्रोसेस को समझा, जाना, सब किया। अब आप कन्विंस हो कि मैं एक गुरु के शरणागत लेकर के अब इस भक्ति के पाथ को पूर्णतः फॉलो करूंगा आजीवन भर। कमिटमेंट देते हैं हम गुरु को, गुरुदेव आपके अंडर रह करके मैं भक्ति करूंगा, ये कमिटमेंट होता है। तो इसलिए जब तक आपके मन में विश्वास नहीं है तब तक दीक्षा नहीं लेना चाहिए। फिर अगर प्रोसेस में डाउट है, हरि नाम हमारा उद्धार करेगा नहीं करेगा, और ये नहीं है, ये विश्वास आपको आना पड़ेगा। कैसे आएगा ये विश्वास? जब हम उन लोग के संग में रहेंगे जिनको ये विश्वास है, जो लोग पालन कर रहे हैं, वो विश्वास ट्रांसफर होता है, फेथ ट्रांसफर होता है। जब हम बहुत ही फेथफुल लोगों को देखते हैं, उनसे सुनते हैं, उनको समझते हैं, तब ये ट्रांसफर होता है। तो ये तरीका है इसको करने का। ठीक माता जी? नहीं प्रभु जी, विश्वास तो पूरा है, मतलब कि हरि नाम से हम पार होंगे, गुरुजनों पे भी पूरा विश्वास, लेकिन कहीं ना कहीं ये आता है कि हम वो भक्ति कर पाएंगे क्या, बस ये डाउट आता है। हाँ, तो वो आपका काम नहीं है, आपको बस फॉलो करना है गुरु को, वो रिजल्ट गुरु देंगे। हम भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, शुद्ध भक्त बने बनेंगे, हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? 16 माला जपना, 4 नियम पालन करना, मंदिर में मंगल आरती करना, जो हमको गुरु ने बताया, बस हमारा काम ये करना है। बाकी गुरु का काम गुरु करेंगे। एक बार परम पूज्य गौर गोविंद महाराज को किसी ने पूछा, डिसाइपल ने, कि गुरुदेव हाउ विल आई अंडरस्टैंड, मैं कैसे जानूं कि आप मेरा उद्धार कर सकते हो? तो महाराज बोले दैट इज नॉट योर जॉब, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है खाली गुरु को फॉलो करना, बाकी आपका उद्धार कैसे करना वो गुरु देखेंगे। तो उस पर दिमाग ही मत लगाइए कि क्या होगा मेरा। अभी जब आपने प्रोसेस में फेथ डाला है, जस्ट फॉलो करते जाइए, बाकी गुरु आपको देख लेंगे कैसे आपका उद्धार करना है। समझ रहे ना? यही चीज है। तो एक प्रभु जी पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए माता जी। ये माया का जन्म कैसे हुआ है? मुझे एक अपने मंदिर में एक माता जी ने बताया कि पार्वती ही माया है। हाँ, तो पार्वती जो है वो माया को रिप्रेजेंट करती है। जब माया हम बोलते हैं तो 2 प्रकार की माया भगवान की, एक है महामाया, एक है योग माया। योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत में काम करती है, और महामाया भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो वही योग माया जब इस प्राकृत जगत में आती है तो वो महामाया बन जाती है, और पार्वती उसको प्रतिनिधित्व करती है ना? तो दुर्गा जो हम बोलते हैं दुर्गा, तो दुर्गा का काम महामाया का रोल निभाना है। महामाया का रोल वो दुर्गा निभाती है। क्यों? उसका त्रिशूल होते हैं, तो त्रिशूल मतलब 3 प्रकार के क्लेश, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक क्लेश। उसको वो जेल कीपर के समान सारे जीवात्माओं को कैदी रखती है वो दुर्गा, और दंड देती है उनको, जो भी मतलब माया जो हम बोलते हैं, और एल्यूर करती है लोगों को, तो वो रिप्रेजेंट करती है। ये सही है, दुर्गा माता ही माया है। हाँ वो माया है। तभी तो लोग उनको पूजा करते हैं ना, कि हमको माया दो, धन दो, दौलत दो, सब धनम देही, सुंदरीम देही, जन्म देही। दुर्गा माता क्यों पूजा करते हैं लोग? इसीलिए तो करते हैं, माया चाहिए बोल करके। ठीक है। एक प्रश्न पूछ रहे प्रभु जी की जेंट्स की क्यों शमशान घाट जाता है, वुमेन शमशान घाट क्यों नहीं जाती है? क्योंकि माताएं जो होती है वो थोड़ा सा इमोशनली वो ज्यादा अटैच हो जाती है, तो इस भय से कहीं आवेश में आके वो जम ना मार दे उसमें, तो वो इतना कड़क वो देखना, मतलब किसी के शरीर को जलते हुए देखना इतना आसान नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि माताओं को वहां नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इमोशनली वो बहुत प्रभावित हो जा सकती है वहां पर जाने से, इसलिए उनको मना किया गया है। ठीक है, ओके। एक और प्रश्न है कि हम अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं कि हम पहले क्या थे, और जब हम भक्ति में आए तो हम क्या हैं, और हमें कितना दूर जाना है। तो हाँ, ये माता जी बता रही है कि हाँ, हमारा फेथ इससे बढ़ सकता है कि जब हम ये देखें कि हम क्या थे और अभी हम क्या हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा सुझाव है कि हमें टाइम टाइम कंपेयर करना चाहिए कि मैं क्या था भक्ति में आने से पहले और अभी मैं क्या हूं। तो हमारा विश्वास बढ़ेगा कि जीवन कितना बदल गया है, कितनी अच्छी चीजें हो रही है मेरे जीवन में। अगर हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे
तो हम देखेंगे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं हमारे अंदर भक्ति में आने से। तो ये हमारे एक विश्वास का कारण बन सकता है। अच्छा बात है, ठीक है, तो यहीं पर विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सब साथ में प्रभु जी, आकर, प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी, मैंने एक क्वेश्चन भेजा था लेकिन काफी ऊपर चला गया मेरे ख्याल से। प्रभु जी, हाँ अहंकार जो है, आप अभी चर्चा में आया कि अहंकार ही अगर बाजू में नहीं जाता है तो हाँ मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये तो आपको अभी समय है तो बता दीजिएगा, बाद में बता दीजिए चलेगा कि हाँ अहंकार को व्याख्या मतलब आता ही कैसे है। मतलब हाँ थोड़ा बता भी दिया था आपने थोड़ी देर पहले कि किसके मिलाप से आता है, तो मुझे सही समझा नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो पूरा तरह से बताएगा तो चलेगा हाँ। मुझे। देखिए, अहंकार क्या होता है? जब एक आत्मा अपने आइडेंटिटी को, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का एक आइडेंटिटी क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं। लेकिन जब वो इस भावना को छोड़ करके वो सोचता है कि मैं इस संसार का बॉस हूं, ये अहंकार है। अहंकार मतलब ये दुनिया में जो भी चीज है वो मेरे भोगने के लिए है। आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है, आइडेंटिटी प्रॉब्लम, ये अहंकार है। अहंकार मतलब उन चीज को मान लेना जो सत्य नहीं है। एक नित्यानंद प्रभु पे एक सॉन्ग में आता है ना, असत्य सत्य कोरी मानी। जो चीज असत्य है उसको सत्य मान रहे हैं हम लोग। जैसे हम क्या मान रहे हैं, मैं इस परिवार का बॉस हूं, मैं इनका पति हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। ये झूठ है। क्यों झूठ है ये? क्योंकि ये टेम्पररी है। आप कुछ समय के लिए वो रोल निभा रहे हो, आपका वो परमानेंट पोजीशन नहीं है। ये अहंकार है। जब हम बोलते हैं ना कि मैं ये हूं, जैसी हमने लगाया कि मैं ये हूं, ये अहंकार है। कि वास्तव में हमारा एक ही आइडेंटिटी है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा एक ही पहचान है, हम कृष्ण के नित्य दास है, दैट्स ऑल। और हमारी कोई पहचान नहीं है। लेकिन जैसी हम अन्य पहचान बना लेते हैं तो ये अहंकार बन जाती है। और ये इस जन्म का नहीं है, कई करोड़ों जन्म में हम बहुत सारा आइडेंटिटी बना चुके हैं अपना, बहुत सारा आइडेंटिटी। हम जिस जिस देश में जन्म लिए, हम वो अभी हम भारतीय हैं। हम जिस जिस परिवार में जन्म लिए, हम वो मान लेते हैं अपने आप को। तो ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटी हम बना चुके हैं। इसलिए अहंकार की लंबी परत जड़ हमारे पर जम रखी है। इसको निकालना बहुत मुश्किल है। और ये तभी होगा जब हम विनम्र भाव से सेवा करेंगे। सेवा करते करते कर जब हम मान लेंगे अपने आप को, तिनाद अपी सुनी चेना तरोर अपी सही सुना मानी ना मान देना कीर्तने सदा हरी, जब तब जाके छूटेगा। मैं भी ये बड़ा बड़ा बात बोल रहा हूँ अभी, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, सबके अंदर है वो चीज। लेकिन सबके अंदर एक लेवल ग्रेडेशन है, कोई कम है कोई ज्यादा है। बट सबको इससे जूझना है, सबको इसको पार करना है, तभी हम भगवत धाम जाने के योग्य बन सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे जाएगा ये। भक्ति करते करते हमको रियलाइज होगा कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम फूल नंबर 1। हमको रियलाइज होगा एक दिन कि आई एम सिंपली फूल नंबर 1, मैं एक नंबर का मूर्ख हूं। तो ये आपका अपने गुरु के सामने हमें बोलना चाहिए, आई एम फूल नंबर 1। तो फिर हम लोग जो है धीरे धीरे ये अहंकार को कम कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है तो टाइम। और इसलिए जो जितना डेडिकेशन और बढ़ाएगा उतना और समस्या होगी उसको, और अहंकार बढ़ता जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरा 2 मालिक, मेरा 2 कंपनी है, मेरा 4 कंपनी है, मेरा इतना फैक्ट्री है, मेरा इतना दुकान है, इतना ये है, इतना वो है, और अहंकार बढ़ते जा रहा है, खाली कुछ नहीं है। और जितना आप एक्सपैंड करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, उतना और अहंकार बढ़ते जा रहा है। और जितना हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्सपैंड करेंगे, मतलब उतना अहंकार घटना चाहिए। हम इसके भी दास है, हम इसके भी दास है, हम मंदिर में झाड़ू मारने वाले के भी दास है। जिस दिन हम रियली ये मानने लग गए कि हम एक मंदिर में झाड़ू मारने वाला व्यक्ति जो झाड़ू मार रहा है मैं उसका भी दास हूं, तब हम रियली थोड़ा अहंकार हमारा कम होगा। लेकिन अभी हम लोग क्या मानते हैं, मैं बॉस हूं, सब लोग मुझे सलाम ठोकना चाहिए, सब लोग मुझसे अच्छे से बात करना चाहिए, सब लोग मेरा सम्मान करना चाहिए, सब लोग मुझे ही पहले प्रसाद देना चाहिए। ये सब भावना आती है मन में। ऑफकोर्स लोक लज्जा कारण हम दिखाते नहीं है वो, लेकिन आती है ना मन में कि मेरा सम्मान हो, जहां भी जाऊं लोग मेरे को आदर करे। तो ये क्या है? ये तो अहंकार है। तो ये चीजें हैं, टाइम लगेगा। लेकिन इस पे डिटेल फॉल्स ईगो पे पूरा सेमिनार ले सकते हैं, एक किताब भी है फॉल्स ईगो पे, आप चाहो तो आप मैं दे सकता हूँ, आप पढ़ सकते हो उसको। एक माता जी ने लिखा है, इस्कॉन के सीनियर डिवोटी ने, बहुत सुंदर किताब है फॉल्स ईगो पर, अहंकार क्या होता है।
प्रभु जी हाँ प्रभु जी, और एक थोड़ा सा और एक पूछना चाहता हूँ हाँ। कि ये प्रभु, ये जो अहंकार है बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर रहता है कि बाद में पैदा होता है, आते ही मतलब आता ही कैसे हमारे अंदर हो? हाँ तो वही है ना, जैसे ही इस संसार के संपर्क में हम आते हैं हम अहंकार को चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर। जैसे ही संपर्क में आएंगे हम लोग, जैसे ही हम इस संसार के संपर्क में आया जीवात्मा, जैसे एक बारिश की बूंद जैसे ही धरती की सतह को टच करी मट्टी हो जाती है ना, वो मिट्टी उसमें लग जाता है। तो जैसी जीवात्मा इस भौतिक संसार को टच करता है अहंकार चढ़ जाता है उसके ऊपर, जैसी टच करता है। तो एक शुद्ध जीवात्मा जैसे ही आता है संसार में, जैसे टच किया चढ़ गया अहंकार, और फिर कर्म चक्र साइकिल शुरू हो गया। अब आप ये नहीं पूछ सकते कि कब वो पहली बार चढ़ा था अहंकार मेरे ऊपर, कौन सा अहंकार चढ़ा था, क्या मैं बना था, वो चीज अब बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात जान के रखिए कि अभी अहंकार हमारे अंदर है, इसीलिए हम शुद्ध भक्त अभी तक नहीं बने। तो जब ये जाएगा, धीरे धीरे जाएगा ये, तो बट प्रयास करना है कि हमें सेवा करते रहे, करते करते धीरे धीरे ये चीज खत्म होगी। ठीक है प्रभु प्रभु जी। इसलिए पूछा कि क्योंकि हर रोज मतलब हाँ हमें पता चलता है कि हम जो भी क्रिया करते हैं उसमें अहंकार है कि नहीं। अगर हाँ अहंकार के बारे में जानेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम हाँ अहंकार की वजह करेक्ट, से नहीं ऐसा बहुत किया अच्छा है है, हमने, बहुत इसलिए अच्छा है ये पूछ रहा चीज। हूँ। नहीं नहीं दूसरा बहुत कुछ सही नहीं। है, ये बहुत सही प्रश्न है, और ये सबके लिए वैलिड है। ये अहंकारी तो जिसकी वजह से हम लोग इतना सफर कर रहे हैं दुनिया में, ये वो अहंकार का ही तो सब फल है। लेकिन अच्छा है प्रभु जी, लेकिन हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से और जानेंगे इसको क्या होता है, कैसे होता है, ये सटल्टी है, और हम जानेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। क्योंकि कभी कभी प्रभु जी मतलब आज से पहले अभी ऐसा भी लगता था कि आप हम मंदिर में आते हैं और हमने आपको मतलब आपने हमको देखा भी नहीं, तो हमको लगता है प्रभु जी प्रभु जी ने हमको देखा भी नहीं तो अहंकार वश हमें दुख भी होता था, कभी कभी दुख भी हो जाता है, ऐसा भी चीजें हो जाती है। हाँ, अब लेकिन उस समय हम ये नहीं जानते कि हो सकता है कि प्रभु जी कुछ और चीज में व्यस्त हो तो। नहीं नहीं नहीं, हमारा अहंकार बता रहा हूँ प्रभु जी की क्यों, हाँ क्योंकि हमें जानना ही चाहिए ना कि आप काम में व्यस्त है, लेकिन हम हमारे अंदर अहंकार इतना कुट कुट के भरा होता है हाँ कि कुछ भी चीज का हमें बुरा लग सकता है। एकदम एकदम, कुछ भी चीज, वही। कोई भी हम्म। चीज। अभी मान लो कोई पति घर आया ऑफिस से, और अगर पत्नी थोड़ा लेट कर दी खोलने में चिटकनी है दरवाजा, वहीं ब्लास्ट हो जाता है वो। हम्म। क्या है? अहंकार है, अटेंशन चाहिए। एक कॉल पे अगर थोड़ा सा गर्म रोटी नहीं मिला, ठंडा हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो अहंकार है। पानी नहीं दिया तो अहंकार है। झगड़ा पति पत्नी में जो झगड़ा कारण अहंकार ही तो है, और क्या है? सही है, सही है। पूरा अहंकार ही है। अहंकार खत्म मतलब सारा प्रॉब्लम सॉल्व। बुरा इस लास्ट चीज है, लास्ट चीज है जो जाएगी जब हम भगवत धाम जाएंगे। लास्ट चीज जो हम छोड़ने वाले इस संसार में वो अहंकार है। लास्ट चीज जो हम छोड़ेंगे वो छूटा, बाय बाय, यही चीज है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे थैंक यू, हरे कृष्णा, कृष्ण। जय शिला प्रभुपाद की जय।